नमस्कार, मेरा नाम है हनुमान और आप देख रहे हैं एचआर जाखड़। मैं मनी ट्रांसफ़र से रिलेटेड कार्य करता हूं, इसलिए मुझे 3 साल से बैंकों से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज है। इसलिए आज हम इस सेक्शन में बात करेंगे कि कौन सी बैंक सबसे अच्छी है। अगर आप खाता खुलवाने जा रहे हैं तो खाता खुलवाने से पहले किन किन बातों का मुख्य तौर पर ध्यान रखें और किन किन बातों को इग्नोर ना करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, और सबसे अच्छी बैंक कौन सी है। तो कुछ सवाल हैं जिसके जवाब हैं और हम आपस में दोनों वार्तालाप करेंगे। तो पहला सवाल है, हम कौन सी बैंक में खाता खोलें। पहला इसका उत्तर तो है कि आप उस बैंक में खाता खोलें जिसका एड्रेस फिजिकल हो, मतलब एक शाखा हो, मेन रूप से आपके नियर बाई, आपके आसपास में एक शाखा हो जिसमें आप खाता खोलें, ताकि आपका पैसा कहीं पे अटक जाए, कहीं पे आपके पैसे में रुकावट आ जाए, कुछ भी प्रकार की समस्या हो तो आप जाके मौखिक तौर पे बात कर सकें किसी भी व्यक्ति से, बैंक से रिलेटेड, बैंक के मैनेजर से या कोई बैंक के अधिकारी से बात कर सकें। आप ऐसे किसी भी बैंक में खाता ना खोलें जिसकी आपने फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, जिस पे ऐड देखी कि ज़ीरो बैलेंस खाता खोलें, ये खाता खोलें। आप ऐसी बैंक में खाता ना खोलें जिसका कोई फिजिकल एड्रेस नहीं है, क्योंकि जब भी आपका पैसा अटकेगा, जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप किससे बात करोगे। कई बैंकें ऐसी होती है जिसकी टोल फ्री नंबर नहीं होती, सिर्फ मेल आईडी होती है। अगर आपको इंग्लिश में मेल लिखना नहीं आता तो आपका वो पैसा गया, उसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए पहली बात आप ये ध्यान रखें कि आप जिस बैंक में खाता खोल रहे हैं वो एक फिजिकल एड्रेस वाली बैंक होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि वो बैंक प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, इस बात का आप ध्यान रखें कि गवर्नमेंट बैंक है या प्राइवेट बैंक है। गवर्नमेंट बैंक में आपका पैसा यूजली सेफ रहता है बजाय प्राइवेट बैंक में। प्राइवेट बैंक का ज़्यादातर प्राइवेट बैंक के कर्जे से डूबी हुई होती हैं। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें खाता खुलवाने से पहले कि आप जिस बैंक में खाता खुलवा रहे हैं क्या वो बैंक कर्जे से डूबी हुई तो नहीं है। अगर आप किसी डूबी हुई बैंक से खाता खुलवा रहे हैं तो मतलब आपका पैसा तो गया। और तीसरा पॉइंट ये है कि वो उस बैंक की जो प्रोसेसिंग स्पीड है, उस बैंक का जो प्रोसेसर का कार्य है वो समय कितना लेता है। आप किसी भी प्राइवेट बैंक में खाता खुलवा सकते हो अगर वो बैंक आपको परफेक्ट सुविधा देती है। जैसे जानी मानी बैंक है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, HDFC, इस बैंकों में आप खाता सेफली खुलवा सकते हैं। आपके एरिया में ये सुविधा कितनी सुविधा प्रोवाइड करती हैं, इस बात को देखें कि आपके एरिया में कौन सी बैंक कितनी ज़्यादा सुविधा देती है, कौन सी बैंक के कितने ATM हैं, कौन सी बैंक के कितने ये हैं। जैसे हमारा इधर राजस्थान में एरिया पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है, यह एक सीमाई क्षेत्र है। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है जो SBI से ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड कर रही है। जैसे हमें बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ATM से पैसा अंदर डाल सकते हैं, ATM से पैसा निकाल सकते हैं। ATM मशीन के अंदर डायरी एंट्री करने की प्रिंटर लगा हुआ, वहाँ से हम प्रिंटिंग कर सकते हैं पासबुक की। सारी सुविधा हमें विदाउट बैंक जाए ATM से मिलती है, तो हमें उस बैंक को सेलेक्ट करना चाहिए। तो SBI एक गवर्नमेंट बैंक है, बहुत ही अच्छी सुविधा देती है जिसमें आपका खाता है जो बहुत ही सिक्योर रहता है। इसके अलावा वो एप्लीकेशन UPI की सुविधा देती है या नहीं देती है, आपका मनी ट्रांसफ़र का काम कितना है, आपका कितना ट्रांजैक्शन हो सकता है, आपको उस बैंक को ज़्यादा जो है फोकस करना चाहिए। आज के टाइम में जो UPI की सुविधा प्रोवाइड कर रही है, अपना खुद का ऐप है, उस ऐप के बारे में हम उस ऐप से सारी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। जिस बैंक का ऐप है उसका स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, हर किसी की इंक्वायरी कर सकते हैं। और आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप ऐप का यूज़ लें, बैंक के ऐप का यूज़ लें, जिससे हम अपने ATM के पासवर्ड किसी भी समय बदल सकते हैं। यूजली हमें ऐसी बैंकों का यूज़ लेना चाहिए सामान्यतः जो हमें ज़्यादा सुविधा प्रदान करें, जिसका फिजिकल एड्रेस हो, जो हमारे एरिया में कितनी सुविधाएं प्रदान कर रही है। बैंक उससे बड़ी नहीं होती कि वो कितनी ऐड चला रही है। बैंक आप अपने तौर पर देखिए कि हमारे लिए कौन सी बैंक बेहतर है, कौन सी कितनी सुविधा प्रदान कर रही है। और खाता खुलवाने से एक बात का और ध्यान रखिए कि अगर कुछ बैंकें ऐसी होती हैं जिसके अंदर हम सामान्यतः उसकी लिमिट होती है कि अगर किसी की लिमिट 5,000 है, किसी की 3,000 है, हम अगर 3,000 रुपये मंथली मैनेज करके नहीं रखते हैं तो हमारे ऊपर चार्ज लगाती है।
आप इस बात का ध्यान रखें कि कौन सी बैंक के अंदर कितना पैसा नहीं रखने पे कितना चार्ज लगता है। ये आप खाता खुलवाने से पहले ज़रूर पूछताछ करें, इसके बाद में ही आप अपने जो बैंक अकाउंट का खाता है उसे किसी भी बैंक में खुलवाइए। तो आप ये 4-5 बातें हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए अपना खाता खुलवाइए, तो आप बिल्कुल ही सेफली यूज़ कर पाओगे और अपने खाते का पूरा फ़ायदा उठाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।